पश्चिमी सिंहभूम जिले में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 की शुरुआत होने जा रही है। इस संबंध में जिला समाहरणालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मनीष कुमार ने विस्तृत जानकारी दी। उपायुक्त मनीष कुमार ने बताया कि जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात SIR 2026 की प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के तहत संचालित की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, अद्यतन और त्रुटि रहित बनाना है। उन्होंने बताया कि गणना चरण 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक चलेगा। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO घर घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे। मतदाताओं को ये प्रपत्र भरकर फोटो और हस्ताक्षर सहित BLO को जमा करना होगा। उपायुक्त ने कहा कि इसके बाद 5 अगस्त से 3 अक्टूबर 2026 तक सत्यापन कार्य किया जाएगा। सभी दावों और आपत्तियों की जांच के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा। प्रेस वार्ता में उन्होंने जिले की वर्तमान प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र में कुल 10,84,238 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें से 9,37,081 मतदाताओं के मैपिंग पूरी की जा चुकी है, जबकि 1,47,157 मतदाताओं की मैपिंग अभी शेष है। उपायुक्त मनीष कुमार ने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे विशेष पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय सहयोग करें और BLO को सही एवं अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि मतदाता सूची को और अधिक सटीक बनाया जा सके। जिला प्रशासन ने कहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी महत्वपूर्ण है और सभी पात्र नागरिकों को इस अभियान में सहयोग करना चाहिए। आगे इस खबर को विस्तार से जानने के लिए चलिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार गुप्ता से। पश्चिम सिंहभूम में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण 2026 की शुरुआत हो रही है। इसी को लेकर आज जिला समाहरणालय में उपायुक्त मनीष कुमार ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने पत्रकारों को और भी बहुत कुछ बातें बताई है। तो क्या बताइए, तो चलिए चलते हैं और जुड़ते हैं इस खबर पर और जानते हैं क्या है। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता, कोल्हान समाचार लाइव, चाईबासा गई है। इसमें हमारे ज़िले के सभी मीडिया के भाई बंधुओं का हम लोग स्वागत करते हैं। यहाँ पे उपस्थित हमारे प्रशिक्षु IAS, डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर, DPRO मैडम, सभी का स्वागत है। ये हम लोग आपको जो SIR जो विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 चल रहा है उसके बारे में जो टाइमलाइंस और जो डिटेल्स हैं उसके बारे में अपडेट करने के लिए किए हैं। हमारे यहाँ कुल लगभग 10,84,238 वोटर हैं, जिसमें से हम लोगों ने 9,37,081 वोटर्स को मैप कर लिया है और जो मैपिंग परसेंटेज है हम लोग का 86.43 हो चुका है आज के दिन में, जो कि अभी 87 के आसपास पहुंच गया होगा। लगभग हमारे ASDD की जो सूची है 7.5% वोटर्स ASDD हैं, तो ओवरऑल हम लोगों ने लगभग 94% लोगों को या तो मैप कर लिया है या तो ASDD की सूची में करनांकित कर लिया है। तो अब हमारे पास जो अनमैप्ड इलेक्टर्स बचे हैं वो सिर्फ 6% के आसपास अनमैप्ड या तो ASDD में जो नहीं है वो बचे हैं। हम लोगों की 20 तारीख से सभी स्तर पे ट्रेनिंग चालू हो गई है। CEO सर के द्वारा हम लोगों को ऑलरेडी सभी लोगों को अलग अलग DO, डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर, अपने ERO, AERO सबकी ट्रेनिंग हो गई है। सारे ERO और AERO अपने स्तर से BLO की सभी जगह पे ट्रेनिंग कंडक्ट करा रहे हैं। आज हमारे ज़िले में सभी जगह वो ट्रेनिंग संपन्न हो जाएगी। अभी हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी बैठक करके BLA 2 जो अपॉइंट करना है उसमें भी लगभग हमारे सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है। लोगों ने BLA 2 अपॉइंट कर लिया है। इसके बाद जो अभी प्रशिक्षण है वो 29 तारीख तक चलने वाला है और 30 तारीख से फॉर्म्स आ जाएंगे SIR के। पहले चरण में लगभग 300 फॉर्म प्रत्येक बूथ के हिसाब से आएंगे। दूसरे चरण में भी 300 फॉर्म और फिर तीसरे चरण में जितने वोटर्स बचे हुए हैं उनके भी फॉर्म्स प्राप्ति हो जाएगी। तो हम लोगों के BLO डोर टू डोर जाके वो फॉर्म बांटेंगी। फॉर्म में नाम ऊपर में प्रीफिल्ड है। वो फॉर्म अगर दरवाज़ा बंद भी है तो वो स्लिप करके रखवा देंगी। हर एक घर में फॉर्म की अवेलेबिलिटी को कराना है। और पहले चरण में जो हमारे मैप्ड वोटर्स हैं हम लोगों की कोशिश होगी, ऐसे तो सभी जो वोटर्स हैं वो अपना नाम मतलब साइन करके फिर फॉर्म वापस कर सकते हैं। फिर से BLO 3 बार जाएंगी तो BLO फिर से उनका फॉर्म्स को भी लेने के लिए जाएंगी। हम लोग ये आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि लोग अपना फॉर्म ज़रूर भरें।
ऑनलाइन माध्यम से भी हम लोग आपको ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल करा देंगे। उस पर भी फॉर्म अवेलेबल है, जिसमें SIR की अगर कोई तकलीफ़ है 1950 वोटर हेल्पलाइन या ECI नेट, ECI.gov.in, ECI नेट ऐप से भी कर सकते हैं। और 30 तारीख से लेकर 29 तारीख तक हम लोगों का BLO का घर दौरा होगा, जिसमें कुछ स्पेशल मार्क्ड इलेक्टरल्स भी हैं जिनका विशेषकर हम लोग फॉर्म इकट्ठा करवाएंगे। जैसे हो सकते हैं माननीय जनप्रतिनिधि, जिनके माध्यम से और जागरूकता फैले, जो भी सम्मानित व्यक्तिगण हैं उन सभी का। तो उसके बाद 29 तारीख के बाद प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 5/8/2026 को किया जाएगा, ड्राफ्ट इलेक्टरल रोल जिसको बोलते हैं। एक बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें जो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है या हो रहा है, ये जो पूरा टाइम रहेगा BLO का, ये जो फॉर्म का देने का और कलेक्शन करने का, इसमें कोई डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं करना है। ये कई बार CO ऑफिस से भी बताया गया है, इसमें सिर्फ फॉर्म जमा करना है। तो जिनके उसके बाद जब ड्राफ्ट ये रोल का प्रकाशन होगा, इसका साफ साफ मतलब है कि जितने लोग अपना फॉर्म जमा कर देंगे उनका ड्राफ्ट में जो नाम है, मतलब प्रारूप मतदाता सूची में उनका नाम प्रकाशन होगा। सिर्फ वैसे 5 लोग हैं, ASDD, एब्सेंट, शिफ्ट, डेथ, डुप्लीकेट और जिन्होंने साइन करके नहीं लौटाया, सिर्फ उनके नाम प्रारूप मतदाता प्रकाशन वाले में नहीं आएंगे। उसके अलावा जो नए वोटर जुड़ना चाहते हैं वो 5 अगस्त के बाद डिक्लेरेशन के साथ फॉर्म 6 अपना जमा कर सकते हैं, जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2026 तक 18 साल का जो अर्हता पूरा कर ले रहे हैं। यानी जो गाइडलाइंस है 18 साल के 1 अक्टूबर 2008 मान लें तो 1 अक्टूबर 2026 तक 18 के हो रहे हैं। दावा आपत्ति में जो फिर 5 तारीख से चलेगा दावा आपत्ति, उस दावा आपत्ति में 3 अक्टूबर तक, 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक का जो दावा आपत्ति है, उसमें आप लोग मतलब के माध्यम से बताना चाहेंगे सभी हमारे सम्मानित वोटर्स को कि वहाँ पे अगर आप मैप्ड हैं पहले से तो आपको कोई डॉक्यूमेंट जमा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मैप्ड नहीं हैं तो ये चुनाव आयोग के द्वारा 11 तरह के डॉक्यूमेंट और एक और आधार, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद तो 12 तरह के डॉक्यूमेंट जमा करके आप अपना नाम जोड़ सकते हैं। इसमें कहीं कोई इशू नहीं है, इसको आसानी से किया जा सकता है। 30 तारीख को सभी BLO अपने BLA 2 के साथ और चुनाव पाठशाला करेगी 11 से 12 बजे तक सभी बूथों में। हम लोग हैशटैग कैंपेन भी जो CO ऑफिस से प्राप्त होगा उसके आधार पर चलाएंगे, लोगों को जागरूकता करेंगे, लोगों का फीडबैक लेंगे। पूरा मशीनरी इसमें लगा हुआ रहेगा जिला प्रशासन का, वॉलंटियर्स दिए जाएंगे ताकि BLO को सपोर्ट हो सके और किसी प्रकार की कोई गलती कहीं पे नहीं हो। हम लोग काफ़ी एक्सटेंसिव एग्जॉस्टिव ट्रेनिंग करा रहे हैं पूरे अपने ज़िले में, जिससे कि इस कार्य को हम लोग सुचारू और सफल तरीके से आयोजन कर सकें। आप लोगों का भी इसमें सहयोग अपेक्षित है। समय समय पे सही जानकारी से लोगों के मन में जो संशय, भय, डर है उसको हम लोग समाप्त करते रहें। ये बिल्कुल प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड है, इसका एक प्रॉपर SOP है जिसको अनुपालन करते हुए SIR के कार्य को कंप्लीट किया जाएगा जिले में। सर 2-3 खाली प्रश्न है आपसे। एक तो मंत्री जी का कि स्पष्ट शब्दों में बताया भी गया है कि सिर्फ उन्हीं का नाम कटेगा जो एब्सेंट हैं, जिनका डुप्लीकेट वोटर कार्ड है, जो यहाँ भी हैं कहीं और भी हैं, जो कम्प्लीटली यहाँ से शिफ्ट कर गए हैं, जो यहाँ नहीं रहते हैं, जैसे बहुत सारे रेलवे कॉलोनी इत्यादि में, बहुत सारे माइंस क्षेत्र में हैं, सेल टाउनशिप में लोग हैं, जो डेथ कर गए हैं और जिन्होंने अपना साइन नहीं किया किसी कारणवश। हम लोग की प्राथमिकता यही है कि लोगों तक ये जागरूकता फैलाएं, अपना फॉर्म जमा करें। BLO डोर टू डोर फॉर्म लेने जाएगी। स्पेशल कैंप्स भी दिव्यांगजन इत्यादि के लिए, बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। BLO सबका फ़ोटो भी खींच के न्यू फ़ोटो को भी अपडेट कर लेंगी सभी का, ताकि इस बार का जब SIR के बाद जो ड्राफ्ट रोल प्रकाशन हो तो उसमें कहीं कोई गलती नहीं हो किसी तरह का। एक और सर था कि भिक्षाटन करने वाले लोग जो हैं उनको कैसे मैप किया जाएगा? तो सभी जिलों में ये कार्य एक साथ चल रहा है। जिस जिले में, हमारे ज़िले के अगर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में और अगर उनका नाम मैप नहीं हुआ है, अगर उनके कार्ड्स नहीं बने हैं, तो हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पे एक बार चेक करेंगे कि उनके कौन कौन से कार्ड बनाए जा सकते हैं, बने हुए हैं। जो वो जमा करेंगे, जो स्टैट्यूटरी नॉर्म्स है उसके आधार पे हम लोग उनका मैपिंग या उनका उस समय जो SIR में उसको ज़रूर करवा लेंगे।